नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम धर्मवीर भारती जी जो हिंदी साहित्य के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, उनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं आधुनिक कवि धर्मवीर भारती जी के जीवन परिचय के बारे में। जन्म धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद के अंतरसुईया नामक मोहल्ले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री चिरंजीवी लाल वर्मा और माताजी का नाम श्रीमती चंदा देवी था। भारती के जो पूर्वज थे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के खुदागंज नामक कस्बे के जमींदार थे। पेड़ पौधों, फूलों और जानवरों तथा पक्षियों से उनको जो प्रेम है जीवन पर्यंत रहा। संस्कार देते हुए बड़े लाड प्यार से माता पिता ने अपने दोनों बच्चों धर्मवीर भारती और उनकी छोटी बहन जिनका नाम वीरबाला था, उनका पालन किया। लेकिन अचानक उनकी जो माताजी थी वो सख्त बीमार हो गई और 2 साल तक उनकी बीमारी चलती रही। बहुत खर्च हुआ और पिताजी पर इसके कारण कर्ज भी चढ़ गया। माँ की बीमारी और कर्ज से वे मन से टूट गए थे और स्वयं भी बीमार पड़ गए और 1939 में इनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। शिक्षा धर्मवीर भारती पाठ्य पुस्तकों के अलावा कविता पुस्तकें और अंग्रेजी उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक उनको हुआ और विद्यालय की शिक्षा खत्म होते ही घर में बस्ता पटक कर वे वाचनालय में भाग जाते थे और वहां देर शाम तक किताबें पढ़ते रहते थे। इंटरमीडिएट में जब वो पढ़ रहे थे तो गांधी जी के आह्वान करने पर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। भारती जी सुभाष चंद्र बोस के प्रशंसक थे और बचपन से ही शस्त्रों के प्रति आकर्षण भी जाग उठा था। सो हर समय हथियार साथ में लेकर चलने लगे और सशस्त्र क्रांतिकारी दल में शामिल होने के सपने मन में सजोने लगे। पर मामा जी के समझाने बुझाने के बाद 1 वर्ष का नुकसान करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया। कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ उन्हीं दिनों उन्होंने अंग्रेजी में शैली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन एंड एमिली डिकिंसन और अनेक फ्रांसीसी, जर्मन और स्पेन कवियों के अंग्रेजी अनुवाद पढ़े। एमिल जोला, शरद चंद्र, गोर्की, क्यूप्रिन, बाल्जाक, चार्ल्स डिकेंस, विक्टर हुगो, दास्तोवस्की और तॉलस्टॉय को उपन्यास भी उन्होंने खूब डूब कर पढ़े। लेखन और पत्रकारिता स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई ट्यूशनों के सहारे चल रही थी। उन्हीं दिनों कुछ समय श्री पद्मकांत मालवीय जी के साथ अभ्युदय में काम किया। अभ्युदय एक पत्रिका थी। इलाचंद्र जोशी के साथ संगम में काम किया, यह भी एक पत्रिका थी। और इन्हीं दिनों दोनों से उन्होंने पत्रकारिता के गुर सीखे और कुछ समय तक हिंदुस्तानी एकेडमी में भी कार्य किया और उन्होंने दोनों खूब कहानियां भी लिखी। मुर्दों का गांव और स्वर्ग और पृथ्वी नामक 2 कहानी संग्रह छपे। छात्र जीवन में भारती पर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, ऑस्कर वाइल्ड का बहुत प्रभाव था। उन्हीं दोनों वे माखनलाल चतुर्वेदी जी के संपर्क में आए और उन्होंने पिता तुल्य मानने लगे और माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भारती को बहुत प्रोत्साहित भी किया था। उच्च शिक्षा और प्रगतिशील लेखक संघ से उनका जुड़ाव। स्नातक में हिंदी में सर्वाधिक अंक मिलने पर प्रख्यात चिंतामणि गोल्ड मेडल इनको मिला था। लेकिन स्नातकोत्तर ये अंग्रेजी विषय में करना चाहते थे, पर इस मेडल के कारण डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के कहने पर इन्होंने हिंदी में नाम लिखवा लिया और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करते समय मार्क्सवाद का उन्होंने धुआंधार अध्ययन किया और जो प्रगतिशील लेखक संघ के स्थानीय मंत्री भी रहे। लेकिन कुछ समय के बाद साम्यवादियों की जो कट्टरता होती है और देशद्रोही नीतियां उस समय जो थी, उनसे उनका मोहभंग हो गया और तभी उन्होंने जो 6 के 6 भारतीय दर्शन होते हैं, वेदांत होते हैं तथा बड़े विस्तार से वैष्णव और संत साहित्य को पढ़ा। भारतीय चिंतन की मानववादी परंपरा उनके चिंतन का मूल आधार बन गई। शोध कार्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य चल रहा था। साथ ही उस समय कई कविताएं भी लिखी गई जो बाद में ठंडा लोहा नाम की पुस्तक में छपी और उन्हीं दिनों गुनाहों का देवता उपन्यास भी लिखा। साम्यवाद से मोहभंग के बाद प्रगतिवाद एक समीक्षा नामक पुस्तक भी लिखी और कुछ
अंतराल बाद ही सूरज का सातवां घोड़ा जैसा अनोखा उपन्यास भी लिखा। सूरज का सातवां घोड़ा, ये इस उपन्यास के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के पद के दौरान शोध कार्य पूरा करने के बाद वहीं विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति मिल गई। देखते देखते वो बहुत लोकप्रिय अध्यापक के रूप में उनकी प्रशंसा होने लगी। उसी दौरान नदी प्यासी थी नामक एक एकांकी नाटक संग्रह, चांद और टूटे हुए लोग नाम से कहानी संग्रह भी छपे। ठेले पर हिमालय नाम से ललित रचनाओं का संग्रह छपा और शोध प्रबंध सिद्ध साहित्य भी छप गया। यानी जिस पे उन्होंने पीएचडी की थी उसको भी पुस्तक रूप से सिद्ध साहित्य छाप दिया गया। मौलिक लेखन की गति बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, साथ ही अध्ययन भी पूरी मेहनत से किया जाता रहा। उस दौरान अस्तित्ववाद और पश्चिम के अनेक दर्शनों का विशद अध्ययन किया। रिल्के की कविताओं, कामू के लेख और नाटक, जयपाल छात्र के रचनाओं और कार्ल मार्क्स की दार्शनिक रचनाओं का बहुत अध्ययन किया। साथ ही साथ महाभारत, गीता, विनोबा और लोहिया के साहित्य का भी गहराई से अध्ययन किया। गांधी जी को नई दृष्टि से समझने की कोशिश की। भारतीय संत और सूफी काव्य और विशेष रूप से कबीर, जायसी और सूर को परिपक्व मन और पैनी हो चुकी समझ के साथ पुनः और समझा। इस दौरान 1954 में श्रीमती कौशल्या अश्क द्वारा सुझाई गई एक पंजाबी शरणार्थी लड़की कांता कोहली से विवाह हो गया, जो पाकिस्तान से भारत में उस समय 1947-48 में आए थे। लेकिन दोनों के संस्कार में बहुत वैमनस्य था और इसलिए ये विवाह असफल रहा। बाद में संबंध विच्छेद हो गया। लेखन का काम आबाद चल रहा था। 7 गीत वर्ष, अंधा युग, कनुप्रिया और देशांतर प्रकाशित हो चुके थे। कुछ समय बाद बम्बई में एक प्रस्ताव धर्मयुग के संपादन का आया। यानी धर्मयुग जो एक पत्रिका थी उसके संपादन के लिए इनके पास एक प्रस्ताव आया कि आप इसको संपादित करें। निकष को आगे न चला पाने की कसक मन में पहले से ही थी। यानी उन्होंने एक पत्र शुरू किया था, लेकिन वो नहीं चला पाए थे। संपादन के ललक के प्रस्ताव पर विचार किया और विश्वविद्यालय से 1 वर्ष की छुट्टी लेकर 1960 में मुंबई चले गए। धर्मयुग को पत्रकारिता का आकाश छूती ऊंचाइयों तक पहुंचाकर 27 वर्षों तक लगातार पूरी एकाग्रता से काम करने के उपरांत 1987 में अवकाश ग्रहण कर लिया। पुनर्विवाह। धर्मयुग के संपादन में नए क्षितिज नजर आने लगे। साहित्यिक लेखन से इतर अपने देश के लिए बहुत कुछ बड़े काम किए जा सकते हैं, यह समझ में आने लगा। तो विश्वविद्यालय की नौकरी से त्यागपत्र देकर पूरे समर्पण के साथ धर्मयुग के संपादन में ध्यान केंद्रित किया। इस दौरान एक अत्यंत शिक्षित और सभ्रांत परिवार में जन्मी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शोध छात्रा से विवाह हुआ और यही पुष्पलता शर्मा बाद में पुष्पा भारती के नाम से प्रख्यात हुई। धर्मवीर भारती जी की जो रचनाएं हैं, कविता संग्रह हैं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आदंत, और इसके अलावा उपन्यास लिखे हैं। बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। इसके पद्य नाटक है अंधा युग, ये बड़ा एक प्रसिद्ध नाटक है अंधा युग। कहानी संग्रह भी लिखे, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। इसके अलावा यात्रा विवरण भी लिखे, क्योंकि इन्होंने बहुत यात्राएं भी की थी। यात्रा चक्र मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था और बाद में धर्मवीर भारती जी के जो साक्षात्कार है, उनकी जो पत्नी है पुष्पा भारती, उनके संपादन में छपे थे। ये कुछ युद्ध क्षेत्र के भी जो रिपोर्टाज थे, मुक्त क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, ये भी रिपोर्टाज उनके बाद में छपे। इसके अलावा रेखाचित्र, कुछ चेहरे, कुछ चिंतन, संस्मरण भी शब्दिता, ये सब पढ़े। और आलोचना जो उन्होंने प्रगतिवाद यानी मार्क्सवाद से जब इनका मोहभंग हुआ तो प्रगतिवाद एक समीक्षा, ऐसा एक आलोचना का ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था। मानव मूल्य और साहित्य, ये भी एक आलोचना का ग्रंथ है। इसके अलावा नदी प्यासी थी, एकांकी नाटक है। और विशेष रूप से यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो आलोचना है, निकष है और धर्मयुग, इनमें भी इन्होंने संपादन कार्य किया है। अभ्युदय में, संगम में। 1989 में हृदय रोग से गंभीर रूप से बीमार हो गए थे और गहन चिकित्सा के बाद बच तो गए, किंतु स्वास्थ्य कभी पूरी तरह सुधरा नहीं। कई प्रकार के तनाव को झेलते हुए 27 वर्ष की
जो रात और दिन की बेइंतहा दिमागी मेहनत से काफ़ी जो शरीर जो अशक्त हो चुका था और वे केवल अद्भुत इच्छा शक्ति के साथ काम करते जा रहे थे और अंततः 4 सितंबर 1997 को नींद में ही मृत्यु को वर्ण कर लिया। सम्मान और पुरस्कार। धर्मवीर भारती जी को बहुत सम्मान और पुरस्कार मिले, जिनमें हैं 1967 संगीत नाटक अकादमी की सदस्यता मिली, 1984 हल्दीघाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार राजस्थान द्वारा दिया गया, 1985 में साहित्य अकादमी रत्न सदस्यता दिल्ली सरकार द्वारा, 1986 संस्था सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और सर्वश्रेष्ठ नाटक पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी दिल्ली द्वारा 1988 में, सर्वश्रेष्ठ लेखक सम्मान ये राजस्थान महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन की तरफ से और गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की तरफ से भी इनको दिया गया। राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान बिहार सरकार द्वारा, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1990 में महाराष्ट्र गौरव सम्मान भी दिया गया। साधना सम्मान केडिया हिंदी साहित्य न्यास मध्य प्रदेश द्वारा साधना सम्मान दिया गया 1991 में। 1992 में महाराष्ट्राचा सुपुत्राचे अभिनंदन बसंत नायक प्रतिष्ठान महाराष्ट्र द्वारा 1992 में दिया गया। व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन दिल्ली द्वारा दिया गया, ये बहुत एक उच्च कोटि का पुरस्कार है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासन सम्मान 1996 में दिया गया और उत्तर प्रदेश गौरव अभियान संस्थान मुंबई के द्वारा 1997 में इनको एक सम्मान दिया गया। तो आज हमने पढ़ा धर्मवीर भारती जी के जीवन के बारे में और उनकी जो साहित्य की जो यात्रा थी उसके बारे में, उन्होंने किस प्रकार से उनकी जो जीवन यात्रा रही और किस प्रकार से उन्होंने रचना यात्रा भी अपनी पूरी की। तो आज धर्मवीर भारती के जीवन परिचय के बारे में आशा है आपको ये पसंद आया होगा और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और किस प्रकार की और वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।